जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया पिछले 30 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में भी अलग पहचान बनाई है। दिव्य सेवा प्रेम मिशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र पर महानाट्य का आयोजन करने जा रहा है, जिसका मार्गदर्शन स्वयं राजा भैया कर रहे हैं। इस मौके पर सहारा समय संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। इस कार्यक्रम के बारे में राजा भैया ने जानकारी देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विशाल व्यक्तित्व है वो पूरे विश्व में देखा जाए तो न ऐसा कोई राजा हुआ है, न सेनापति और न ही कोई योद्धा हुआ है। उत्तर भारत में इतनी जानकारी नहीं है जितनी कि दक्षिण भारत में है, इसलिए ये महानाट्य किया जा रहा है जिससे उनके विशाल व्यक्तित्व का परिचय नई पीढ़ियों को कराया जा सके। इस नाटक का आयोजन लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में 26 से 31 अक्टूबर तक होगा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लगभग 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीति में सक्रियता के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी सक्रियता रहती है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के मार्गदर्शक के रूप में भी राजा भैया का कार्य क्षेत्र रहा है, उसको लेकर के भी समय समय पर कार्य करते रहे हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र पर जाता राजा महानाट्य का आयोजन कर रहा है। इसी सब ज्यादा बातचीत करने के लिए हम राजा भैया से बातचीत करेंगे। राजा भैया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार इतना बड़ा महानाट्य हो रहा है और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के बैनर के तले हो रहा है, आप उसमें मार्गदर्शक भी हैं, तो ये पूरा कार्यक्रम पूरी रूपरेखा किस तरह की है? पहले तो हम ये कह दें कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन और उनके सभी सदस्य, ये हम सब लोग एक परिवार हैं। इसमें हम मार्गदर्शक नहीं हैं, हम उस परिवार का एक अंग हैं। आशीष भैया का ये प्रयास रहता है कि जो शोषित वंचित हैं या जिनमें चेतना नहीं है, उनका हर संभव जो है उनको शिक्षा प्रदान करना, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। इस निमित्त कई संस्थान हरिद्वार में चल रहे हैं। अनाथ बच्चों का और विशेषकर कुष्ठ रोगियों के जो निराश्रित बच्चे हैं उनका बोर्डिंग स्कूल, उनको शिक्षा दीक्षा, तो इस तरह के सामाजिक कार्य से आशीष भैया जुड़े रहे हैं, करते रहे हैं। हम लोगों का विचार बना कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विशाल व्यक्तित्व है वो पूरे विश्व में देख लें तो ऐसा राजा, ऐसा सेनापति, ऐसा योद्धा दूसरा कोई इसका उदाहरण, कोई मिसाल नहीं है। दुर्भाग्य से उत्तर भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में उतनी जानकारी नहीं है जितनी महाराष्ट्र में है या दक्षिण में है, या जितनी जानकारी होनी चाहिए। तो शिवाजी महाराज के विशाल व्यक्तित्व से परिचय कराता हुआ ये महानाट्य है जानता राजा, जिसमें जानता का अर्थ होता है जानकार, ज्ञानी, मराठी का शब्द है। तो हम लोग इसका आयोजन लखनऊ में करा रहे हैं 26 से 31 अक्टूबर जनेश्वर मिश्र पार्क में, ताकि हर भारतवासी, विशेषकर नौजवान पीढ़ी, अपने गौरवमयी इतिहास से परिचित हो सके, छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व से परिचित हो सके। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बच्चा जानता है, लेकिन उतना नहीं जानता है जितने उनके बारे में लोग की जानकारी होनी चाहिए। इस जानता राजा जो महानाट्य है, इस पे जो चरित्र का उनका महानाट्य होना है, इससे आम जीवन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, खास करके युवाओं में? बिल्कुल, देखिए, प्रेरणा देना ये हम सभी लोगों का प्रयास है कि नौजवानों को प्रेरणा दें, राष्ट्रभक्ति की ओर चलें, अपनी जो विशाल एक विरासत है, गौरवमयी विरासत है, उसके संवाहक बने, गर्व अनुभव करें। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विशाल व्यक्तित्व है, ये सही बात है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको उतनी बार एक नई चीज़ मिलेगी उसमें। उदाहरण के लिए बहुत कम लोग जानते होंगे कि सबसे पहले गुलामी प्रथा बंद कराने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। भारत की पहली नौसेना का गठन शिवाजी महाराज ने किया, और इसी तरह के अनेक क्रांतिकारी कदम, गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला वॉरफेयर जो है, आज देश के विश्व भर में कई देशों में ये अपनाई जाती है, जहां
संख्या बल में कम सैनिक अपने से बहुत बड़ी सेना को जो है आक्रमण करके वो परास्त कर देते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक शिवाजी महाराज हैं। इसको गनीमी कावा एक शब्द है मराठी में, उस शब्द से संबोधित किया गया है। तो जब महान व्यक्तित्व का जीवन परिचय लोगों के सामने आएगा तो निसंदेह उससे लोग परिचय लेंगे, नौजवान पीढ़ी परिचय लेगी, प्रेरणा लेगी, उससे प्रोत्साहित होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का आपके जीवन पे कितना प्रभाव है? बाल्यकाल में अम्मा से हम रोज नित्य का ये नियम था कि वो शिवाजी महाराज की कहानी सुना करके ही हमको सुलाती थी, और ऐसा हमको आभास होता है कि पूर्व जन्म में उनके सेना के एक छोटे से सैनिक हम रहे होंगे। महाराष्ट्र हम जाते हैं तो ग्रामीण महाराष्ट्र में प्रवास करते हैं, उनके किलों का एक तीर्थ समझ के दर्शन करते हैं, और पूर्व जन्म का ही कोई लगाव है और उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। छत्रपति शिवाजी को सनातन का ध्वजावाहक भी माना जाता है। जिस तरह से उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, जो सनातन को लेकर के उन्होंने संघर्ष किया। अब अगर देखा जाए तो इधर कुछ दिनों से चर्चाएं सनातन को लेकर के हो रही हैं। सनातन की स्थिति को आप वर्तमान समय में कहाँ तक देख रहे हैं? सिर्फ मुगल से ही नहीं, देखिए एक तरफ बीजापुर, आदिल शाही, मुगल सेना, तमाम तरफ से घिरे हुए जो भारतीय समाज थे, और इतना ही नहीं, जो दास प्रथा थी उसी के अंतर्गत लड़कियों का अपहरण करके उनको मिडिल ईस्ट में ले जा करके और बाजारों में बेचा जाना, इस पे प्रभावी ढंग से महाराज ने रोक लगाई। तो एक नव जीवन का संचार किया महाराज ने, और एकदम बेसहारा हो चुके या हतोत्साहित हो चुके मृत प्राय समाज में उन्होंने प्राणवायु का संचार किया, उत्साह का संचार किया, और ये बहुत बड़े। और फिर उनके जाने के बाद आप देखिए मराठा सल्तनत कितनी बड़ी सल्तनत हुई भारत में। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ही देन है, और अंग्रेज़ों ने हर प्रयास किया कि उनकी स्मृतियां जो है शेष न रह जाएं। आज आप देखते होंगे बहुत पुराने पुराने किले भारत में हैं, लेकिन महाराज के जितने किले थे उनको अंग्रेज़ों ने बारूद लगा करके उड़ा दिया ताकि उनके कोई निशानी न रह जाए, उनसे प्रेरणा न ली जा सके। वहाँ पे सिर्फ नींव के पत्थर ही आपको दिखते हैं या खड़हर ही दिखते हैं। तो आप समझिए कि उस समय के अंग्रेज़, और अंग्रेज़ आने के पहले, मतलब यहाँ पे शासन उनका जमा उसके पहले ही उन्होंने कह दिया था कि ये टोपी वाले जो आए हैं इनके इरादे खतरनाक हैं, ये साधारण व्यापारी नहीं है, भारत को लूटना चाहते हैं और भारतवासियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल राजा भैया हैं जो 30 साल से राजनीति में भी सक्रिय है। अगर हम उनसे बात करें और राजनीति की बात न करें थोड़ा अधूरा होगा। राजा भैया इधर काफी दिनों से जैसे स्टालिन का एक बयान आया सनातन को लेकर के, सनातन को नष्ट कर देना चाहिए, कोरोना बीमारी ऐसी है, क्योंकि आपका लंबे समय से सामाजिक रहा है और साथ साथ में सनातन को लेकर के भी आपके पूरे सक्रिय, आपके घर का नाम भी रामायण है और समय समय राम कथा वगैरह भी आप कराते रहे हैं। तो इसको जिस तरह से सनातन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है खासकर राजनीतिक पार्टियों की, ये एक राजनीतिक स्वार्थ के तहत, तो इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं कि सनातन को राजनीति में घेरना चाहिए या नहीं करना? देखिए डीएमके ने और उनके और भी कई नेताओं ने, स्टालिन ने जो बयान दिया, ये बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान हमारा बनाया उसके दायरे के अंदर नहीं आता है। ये बयान ही असंवैधानिक है। आप किसी जाति को, आप किसी धर्म को, आप किसी संप्रदाय को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, और दुर्भाग्य ये है कि जो बहुतायत है यानी बहुसंख्यक है उनको आप नष्ट करने की बात कर रहे हैं। हमने ट्वीट भी किया था इस पे कि दो व्यक्तियों में अंतर विरोध हो सकता है, वैचारिक वैमनस्यता हो सकती है, विचारधाराओं का भी अंतर हो सकता है। आप देखिए लोकसभा में, विधानसभा में लोग अलग अलग विचारों के आते हैं, चुन के आते हैं, लेकिन उनका काम देश हित ही में काम करना और जनसेवा करना, यही मुख्य काम होना चाहिए। यहाँ पूरे हिंदू समाज को, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो ये असंवैधानिक है। इनके ऊपर मुकदमा तो कायम होना ही चाहिए। अब जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है।
इस पार्टी की सदस्यता जो है वो रद्द होनी चाहिए। चुनाव आयोग का ये दायित्व है कि जो भारत में राजनीतिक दल हैं वो संविधान की मर्यादा के अंदर रह करके ही काम करें, उसके अंदर ही बयान दें। पूरे भारत में हिंदुओं को, सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्लिप ऑफ टंग हो गई, वो पढ़ा हुआ बयान पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले से लिख के उन्होंने बयान तैयार किया हुआ था और दोबारा फिर कई अवसर पर उन्होंने अपने इस बयान को दोहराया है और उनके साथ साथ उनके दल के अन्य नेताओं ने भी दोहराया है। तो उनको कोई गलतफहमी नहीं है, वो बार बार अपने उस बयान को दोहरा रहे हैं कि भारत से सनातन और हिंदुत्व को, हिंदुओं को समाप्त करना है। अच्छा, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है और राहुल गांधी जाकर मंदिरों में जनेऊ भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं। तो इंडिया गठबंधन का एक तो विरोधाभास है कि सनातन धर्म को खत्म करना है, वहीं उसके गठबंधन के दूसरे नेता जनेऊ भी पहनते हैं, मंदिर भी जाते हैं। तो कहीं इसमें मतलब राजनीतिक कहाँ तक आपको लगती है, मतलब इस तरह की राजनीति होनी चाहिए या इस तरह का गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, राहुल जी पे तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि विषय सनातन को समाप्त करने का जिन्होंने बयान दिया है उनका विषय चल रहा है। लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन के जितने घटक हैं, जितने दल हैं, उनको इस बात पे पुनर्विचार करना चाहिए कि खुलेआम सनातन को समाप्त करने का जो दावा कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उनके साथ वो खड़े हुए दिखना चाहते हैं या नहीं समाज को। तो आज ये भी देश देख रहा है कि समूचे सनातन को जो अपशब्द कह रहे हैं या समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उनके पाले में कौन कौन खड़ा है। और एक जागरूक के भांति भारत के हर मतदाता को, और हम तो ये कहेंगे कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, अन्य संप्रदायों के लोगों को भी इसमें मुखर होकर के आगे आना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ थे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। आज इन्होंने सहारा समय से खास बातचीत में सनातन धर्म को लेकर के, छत्रपति शिवाजी को लेकर के तमाम पे चर्चा हुई। और राजा भैया का कहना है कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी का चरित्र है, उस चरित्र को सभी युवाओं में अपने में अमल करना चाहिए, उस पर उनके रास्तों में चलना चाहिए। और रही सनातन धर्म की बात को लेकर के जिस तरह राजनीति हो रही है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन तीर्थांकर गुहा के साथ दिलीप कुमार सिंह, सहारा समय, लखनऊ।